नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा गुरुकुल में। और विगत अपने वीडियो में हम लोगों ने बच्चों की अच्छी परवरिश और एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो सकती है इसके बारे में बातें की थी। हमने प्रयास किया था कि हम उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएं कि एक बच्चे के पूरे विकास में, उसके व्यक्तित्व के आंतरिक और बाह्य विकास में क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं और किन चीजों पर माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, हम उस पर एक नतीजे पर पहुंच पाएं और उस वीडियो को, उसकी जो शेष बातें रह गई उसको कंक्लूड करते हुए ये दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। एक बात और, अगर ये वीडियो पसंद आता है और आपकी कुछ बातें बच्चों की परवरिश के बारे में, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में कोई जिज्ञासा आपकी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे हमसे पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट के द्वारा आपको उचित सलाह दी जाएगी। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपकी समस्या के समाधान के लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आज की बात हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बातें देखी थी और एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बच्चे को अगर बड़ा करना है तो उसे गमले के पौधे की तरह बड़ा ना करें। कभी यह मत सोचिए कि आपके बच्चे को हम इतना कोमल और इतना नाजुक बना के रखेंगे कि उसे हर वक्त देखभाल की जरूरत हो, गमले के पौधे की तरह। हम बच्चों को बनाना चाहिए या बनाना चाहते हैं जंगल का ऐसा मजबूत पेड़ जो अपनी जड़ों पर, अपनी पकड़ पर इतनी मजबूती से खड़ा हो कि हर झंझावात, तूफान का सामना कर सके। क्योंकि याद रखिए, उन बच्चों को अपने जीवन में उन समस्याओं का सामना शायद जब करना पड़े तो हम और आप उनके मार्गदर्शन के लिए पता नहीं रहे या न रहे। बच्चों को ये जो मजबूती आप देंगे, बड़े सपने देंगे, उनका विजन बड़ा करेंगे और उनकी उम्मीदों के दामन को इतना फैला दीजिए, उनकी चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता को इतना बढ़ा दीजिए कि दुनिया की हर चुनौती उन्हें आसान लगने लगे। इससे कोई बड़ी चीज और कोई बड़ी विरासत हम बच्चों के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो बच्चों के लिए आती है कि बच्चे का विकास, जिसको हम पूर्ण विकास कहते हैं, जिसमें मानसिक, शारीरिक और उसके सोच का विकास, उसकी दृष्टि का विकास सब शामिल होता है। क्या वह इतना ही आसान है? नहीं, आसान नहीं है। एक चित्रकार या मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो आपने देखा होगा उसे कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसे मूर्ति का एक भी छेनी और हथौड़ी चलाने के पहले उसके दिमाग में एक पूरा चित्र बना होता है कि मेरी मूर्ति कैसी दिखेगी और कैसी दिखनी चाहिए, किन भावों को वो अपनी मूर्ति में प्रकट करना चाहता है, किस सौंदर्य को अपनी मूर्ति में उकेरना चाहता है। यह पत्थर पर पड़ने वाली पहली चोट के पहले मूर्तिकार के दिमाग में स्पष्ट होती है। क्या आपके दिमाग में स्पष्ट है कि आज से 20 साल बाद आप अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं, कहां देखना चाहते हैं? आश्चर्य की बात है, अगर हम ये सवाल अपने से पूछें तो 10 में से 9 व्यक्तियों के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं होगा। एक चित्रकार को देखिए आप, एक पूरा कैनवास उसके सामने है, एक चित्र उस पर उसे उकेरना है, लेकिन उस चित्र के लिए पहली कूंची ब्रश चलाने के पहले, रंग का पहला छींटा डालने के पहले उसके दिमाग में वह पूरा चित्र स्पष्ट होता है। यानी कि जिम्मेदारी आपकी है। बच्चे को कैसा बनना है ये पहले पेरेंट्स को खुद सोचना होगा। चुनौती बच्चे के लिए कम, हमारे आपके लिए ज्यादा है। और अगर इस चुनौती को स्वीकार करना है तो सबसे बड़ी चीज होगी अनुशासन। हमें स्वयं को अनुशासित करना ही होगा। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है तो हम चाहे जो भी कर लें, हम बच्चे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर एक अच्छा एथलीट बनने, एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के सपने के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वह सपना ठोस जमीन पर नहीं, कल्पना पर खड़ा हुआ है, क्योंकि हम स्वयं स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है। ठीक इसी प्रकार जीवन में हर क्षेत्र में हम जिसमें भी अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि पहले हमें अपने आप को उस कसौटी पर खरा साबित करना होगा और इस सच्चाई को जानते हुए साबित करना होगा कि कोई भी बच्चा सबसे ज्यादा अपने जीवन में जो सीखता है वह देखकर सीखता है,
पढ़कर नहीं सीखता, और उनमें भी 90% वह अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है। यानी आप उसके आइडियल होते हैं, और उसके सामने हम जिस रूप में प्रस्तुत हैं वह उसके दिमाग में, उसके अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि हां, ये जीवन का सही तरीका है। हमारी अच्छी आदतें हों, हमारी बुरी आदतें हों, हमारा आलस्य हो या हमारा गैर जरूरी समय बिताना हो, या ऐसे कामों में टाइम बिताना हो जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, अनुपयोगी हैं, यह सब कुछ उसके लिए आदर्श बन रहा है। आप ध्यान दीजिए, जब बचपन में बच्चे का मस्तिष्क बड़ा होना शुरू होता है तो वह अपने दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल को सेट करता है। बाद में जाकर किशोरावस्था में थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो होती है, लेकिन उसका बेसिक्स जो है वो खत्म नहीं होते। और ये लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का वो तरीका जो वो दिमाग में अपने आदर्श जीवन के रूप में फीड कर रहा है, वो क्या होता है? मां बाप का। क्योंकि सबसे ज्यादा वो अपने मां बाप के साथ अपना समय बिताता है, उनकी हर एक बात को वह अपने जीवन में ज्यों का त्यों सही मानकर उतारता है। तो सावधान हो जाइए कि आप बच्चे में जो कुछ भी देखना चाहते हैं पहले अपने आप में लाना होगा। वो एक छोटी सी कहानी है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि एक महात्मा के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर जाती है और कहती है कि आप इसे कुछ शिक्षा दें, क्योंकि इसे गुड़ खाने की बहुत बुरी आदत है और यह इस पर कोई कंट्रोल नहीं करता। आंखें बंद करके थोड़ी देर साधु ने सोचा और कहा, देवी आप 1 सप्ताह बाद आइएगा। 1 सप्ताह बाद वो महिला अपने बच्चे को लेकर पहुंची। उसे अपने सामने बैठाकर उस महात्मा ने समझाया कि बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, और थोड़ा सा गुड़ तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर यह आपको बीमार बना देगा, और बाकी चीजें समझाई, और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। महात्मा के सामने से जाने के बाद अगली बार वो महिला फिर अकेले आई और उसने कहा, महात्मा, बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया, एक बार आपने समझाया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब मेरे पास मुझे नहीं मिल रहा है, वो ये कि ये बात आप पहली बार भी तो कह सकते थे। तो महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बार मैं इसलिए नहीं कह पाया कि उस समय यह बुरी आदत स्वयं मेरे अंदर थी, और उस समय मैं जो कुछ भी कहता उन बातों में सत्यता का अंश और उसकी गुरुता न होती, इसलिए उनका प्रभाव भी न होता। ये कहानी हम लोगों पर भी सही उतरती है। अगर हम स्वयं किसी चीज को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आचरण में नहीं ला रहे हैं, तो हम कभी भी आशा नहीं कर सकते कि वह हमारे बच्चे के लिए आदर्श बन सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है, ढाल की ओर होता है। तो जीवन में सबसे सफल कार्य क्या है? सबसे आसान कार्य क्या है? समय के साथ चलते चले जाना, बहते चले जाना, किसी बहाव के विपरीत जाकर कोई ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश न करना, क्योंकि बूस्ट करना पड़ेगा। और जीवन में बच्चे को तो आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो समय के साथ, उस समय की परिस्थितियों के साथ बहने के लिए नहीं छोड़ सकते, उसे बूस्ट करना पड़ेगा। और बूस्ट कैसे करना पड़ेगा? बूस्ट करने में सबसे पहली चीज आती है कि आप बच्चों को समय दें। ध्यान दीजिएगा, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या ये है कि हमारे पास इतनी व्यस्त जिंदगी हमने कर ली है विभिन्न कामों में अपनी, कि हमारे पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय कम पड़ जाता है। और उसमें भी जब कटौती होने की बात आती है कि हम कहां कहां से समय की कटौती करें अपने अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो हमारा सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया होता है, एक तो बच्चों का समय, दूसरे अपनी सेहत पर देने वाला समय। हम इन्हीं में कटौती करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको छोड़ देंगे, हम उसमें कटौती कर देंगे, समय में कटौती कर देंगे, और बच्चों को देने वाले समय में कटौती कर देंगे। लेकिन गलती मत कीजिए, यही 2 आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि यह केवल एक शरीर है जो अंतिम श्वास तक आपका साथ देगा। यह कटु सच्चाई है।
लेकिन यही सत्य है, कोई भी चीज आपका साथ देगी या नहीं देगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक यह शरीर ही आपके साथ रहेगा। इसलिए इसके समय की कटौती न करें, यह अन्याय है। और इसी प्रकार वह बच्चा जो एक ऐसी दुनिया के लिए बड़ा आप कर रहे हैं, वह आपकी विरासत है, और एक ऐसी दुनिया के लिए आप बड़ा कर रहे हैं जो कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, कितनी कठिन होगी, यह आप और हमारी कल्पना के भी परे है। उस बच्चे के विकास में जो समय आपको देना चाहिए, आप उसमें कटौती कर रहे हैं, यानी आप एक अधूरा चित्र छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कहीं से भी यह प्रशंसनीय नहीं है। तो बच्चे को समय दीजिए, और जब आप समय नहीं देते हैं, हम समय नहीं दे पाते हैं, तो हम गलती एक दूसरी करते हैं। हम उस समय न दे पाने के अपराध बोध की भरपाई उनको अतिरिक्त सुविधाएं देकर करते हैं। हमने उन्हें मोबाइल दे दिया, हमने उन्हें टीवी दे दिया, लैपटॉप दे दिया, जरा सी कोई बात हुई हमने उनको कुछ पैसे दे दिए कि भाई तुम ठीक है अपने दोस्तों के साथ मैकडोनल्ड चले जाओ, किसी प्रकार के किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, सेलिब्रेट कर लो। दूसरा अपराध कर रहे हैं हम, उन्हें भी समय की कदर न करने की शिक्षा दे रहे हैं। हम उन्हें भी हेल्थ के प्रति एकदम लापरवाह बनने की शिक्षा दे रहे हैं। एक गलती हमने की है समय न देकर, और दूसरी गलती की है उसकी भरपाई सुविधाओं के रूप में अनावश्यक रूप से ऐसा करके जो उन्हें और ज्यादा अपने प्रति गैर जिम्मेदार बना रहा है। उनका जो मानसिक विकास होना है, जो शारीरिक विकास होना है, वह इन साधनों से नहीं होना है। आप ध्यान दें, अपने आसपास देखें, प्राय आप देखेंगे कि जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं, वो बहुत संघर्षों से निकले हुए लोग हैं। उन्हें विरासत में कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं मिली रहती। जिन्हें विरासत में बहुत कुछ मिली है, वो थोड़ा बहुत उसमें जोड़ पाते हैं या वहीं रुके रहते हैं। लेकिन फर्श से शुरू होकर अर्श तक का सफर करने वाले लोग होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि वो अभाव में पले होते हैं, संघर्षों में पड़े होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, तो आप में दो ही चीजें विकसित होंगी, एक तो पलायन, दूसरा चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता। पलायन तब विकसित होता है जब आपके सामने कोई आदर्श न हो, आपको कोई मार्गदर्शक न हो। और अगर एक अच्छे माता पिता के रूप में हम उसके मार्गदर्शक हैं बच्चे के, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता का विकास होगा। ऐसी क्षमता का विकास होगा जो हर चुनौती को स्वीकार करके उसके पार जाने का साहस रखती है। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जीवन में क्या आएगा, कितना मिलेगा, कहां तक पहुंचेंगे, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन पहुंचने वाला कौन है, यात्री कौन है, उसके साहस की सीमा क्या है और उसकी ऊर्जा क्या है, यह तो अपने हाथ में है। और यही हम संवार सकते हैं। बच्चों के साथ एक और छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें सुनते कम है। हमें लगता है कि वो बिना वजह की बातें करते हैं। 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 के बाद वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, तो हमें उनकी बात भी सुनने की जरूरत नहीं होती है, मौका नहीं मिलता है आज की जो लाइफ स्टाइल है। लेकिन ये जो 5 से 15 के बीच की उम्र है, इसमें बच्चों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। वो अपनी बातें आपको बताना चाहते हैं, और प्राय ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो हमारे आपके लिए गैर मतलब की होती है, हमारे आपके लिए महत्वहीन होती है, और हम उन्हें टाल देते हैं। अच्छा भाई अभी रुको, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, मुझे प्रोजेक्ट अपना पूरा करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है, बाद में सुन लेंगे। नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो क्षण और जो बात मेच्योर होने के कारण हमें आपको गैर महत्वपूर्ण लग रही है, ऐसी नहीं लग रही कि जिस पर ध्यान दिया जाए, वही उस बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इतनी महत्वपूर्ण है कि उस बात और उसके अलावा उसके पास उस समय दिमाग में कुछ भी नहीं होता। और जब उस समय आप उसको ना बोलते हैं ना, तो उसे एक ही चीज दिमाग में आती है कि उसकी महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी चीजों के लिए आपके पास समय नहीं है। और ये एक बड़ी खतरनाक चीज को जन्म देता है, उपेक्षा की भावना।
वह भावना जिसमें बच्चे को लगे कि वह उपेक्षित है। इससे उसका कोई वास्ता नहीं है कि वो कितने बड़े परिवार का है, कितने सुविधा संपन्न परिवार का है, कितने पैसे वाले रईस खानदान में पैदा हुआ है या एक गरीब आदमी के पास पैदा हुआ है। यह उपेक्षा का भाव किसी भी बच्चे में आ सकता है, और यह उपेक्षा का जो नकारात्मक भाव है खतरनाक है। यह जीवन में निराशा को पैदा करता है, और ऐसे बच्चे किसी भी क्षण जीवन के संघर्ष में हथियार डालकर हार स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि अपराधी बच्चे जितने भी हैं उनमें बाकी चीजों में तो डिफरेंस हो सकता है, उनकी एज में, उनकी एजुकेशन में, उनके फैमिली बैकग्राउंड में, उनकी सराउंडिंग्स में, उनकी आदतों में, हैबिट्स में, लेकिन कॉमन एक चीज मिली है कि ऐसे सारे बच्चे अपने आप को अपने परिवार में उपेक्षित महसूस करते थे। यह एक चीज कॉमन है। तो यह गलती मत करें। बच्चों के लिए जो समय है वह उनका अपना हक है और आपकी हमारी जिम्मेदारी है। इसे 100% उन्हें दें, और जरूरी चीजों में जो आपको लगता है आप कटौती कर लें, लेकिन उनका समय उनको पूरा दें। आपको बच्चों को सुनने के लिए जरूरत किस चीज की पड़ेगी? बच्चों को सुनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी धैर्य की। ढेर सारा धैर्य, बड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो जो बातें करेंगे ना, वो बातें प्रायः हम लोगों को हास्यास्पद लगेंगी। हमें लगेगा क्या कैसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आज इनसे झगड़ा हो गया, आज उसने ये कह दिया, आज मेरी कॉपी पर उसने ये लिख दिया, और आज मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, बताइए गलत किया। आपको कुछ नहीं करना है, नो कमेंट। आप हां बोलिए, उनकी बातों को धैर्य से सुनिए, कभी समझ में आ जाए तो बीच में उनको जवाब दे दीजिए, लेकिन उनको कहीं ये महसूस मत होने दीजिए कि आप उनकी बातों में रुचि नहीं ले रहे। उनके लिए इतना ही काफी, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स को जैसे हम लोग सुलझाते हैं ना, बिना किसी से कहे, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सुलझा लेते हैं। लेकिन एक ऐसा श्रोता चाहिए उनको जो उनकी बातों को धैर्य से सुने, और अगर वो उसका पेरेंट हो तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और इससे सबसे बड़ी चीज होती है, जो विकास होता है उसमें एक विश्वास की डोर पैदा होती है। और ध्यान दीजिए, जिन बच्चों के अपने पेरेंट्स के साथ विश्वास की डोर मजबूत है, उनके जीवन में कोई खतरा नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं होती। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि अरे भाई टीनेज में आने के बाद कहीं बच्चा हमारा बिगड़ ना जाए या कहीं ऐसे गलत रास्तों पर न चल दे। अगर उसकी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी है और कन्वर्सेशन, संवाद उसके साथ बना हुआ है, कभी भी यह समस्या नहीं आएगी। फिर सबसे बड़ी चीज आती है कि आप ये डेवलप कैसे करेंगे। बातें तो हमने कर ली, ये चीजें डेवलप कैसे होगी? तो मैंने अभी दो चीजें बताई आपको। एक तो उनको समय दीजिए और उनकी बातों को धैर्य से सुनिए, हो सके तो समझने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपनी मासूम बातों में ही वो बड़ी गंभीर बातें भी कह जाते हैं। कभी वो अपने स्कूल की समस्याएं बता देंगे, कभी कोई ऐसी चीज बता देंगे कि उनको आने जाने में परेशानी होती है या कोई आदमी परेशान करता है। खास तौर से बेटियों के पेरेंट्स को मैं यह जरूर सलाह दूंगा कि उनके साथ पूरा समय दीजिए, और विश्वास का जो सूत्र आपके बीच बन सकता है उसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। यह उनके भविष्य के लिए और आपकी निश्चिंतता के लिए बहुत जरूरी है। और अब दूसरी बात आती है जो आपको करनी है। दूसरी बात यह है कि आप उनको एक बात समझाएं, और वो क्या है? तुम कर सकते हो। वो छोटा सा वाक्य है, 4 शब्दों का है, तुम कर सकते हो। हम लोग कंपैरिजन करते हैं, अपने बच्चों का कंपैरिजन प्रायः पड़ोस के बच्चों, उनकी क्लास के अन्य बच्चों या मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ करते हैं, या रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं उनके साथ करते हैं, और मुंह से ये निकलता है अरे भाई देखो उसने कर लिया लेकिन तुम नहीं कर पाए। क्या कर रहे हैं आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं या हतोत्साहित कर रहे हैं, या उनके अंदर ये भी बीज डाल रहे हैं कि तुम किसी काम के नहीं? अपने आप पर ही अविश्वास उनका जगा रहे हैं। ये गलती मत कीजिए।
एक वाक्य याद रखिए, तुम कर सकते हो। और जब आप कहते हैं तो आप यकीन मानिए कि बच्चे का आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ता है। अगर उसका स्कूल टीचर, उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका पड़ोसी कोई भी कहेगा, वह बात नहीं आएगी जब बतौर पेरेंट्स आप कहते हैं कि तुम कर सकते हो। आप इसका प्रयोग कीजिए और हर चैलेंज को उसे स्वीकार करना सिखाइए, इस सच्चाई के साथ कि आप जीवन में हमेशा जीत नहीं सकते हो। आप हर बात में विजय हासिल नहीं कर सकते हो। यह एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। इस सच्चाई को उसे जरूर सिखाइए कि बेटा तुम खेल सकते हो, तुम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन तुम हर बार फर्स्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में बाकी लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं, वो भी कंपटीशन कर रहे हैं और जो बेहतर होगा वो जीतेगा। तुम सर्वोत्तम बनने की कोशिश करो। और जिस दिन आपने उसके मन में ये बीज लगा दिया, ये पौधा बनते ही आप यकीन मानिए कि आपको जीवन में फिर कुछ भी नहीं करना है। कोई उसके लिए जायदाद नहीं छोड़नी है, प्रॉपर्टी विरासत नहीं छोड़नी है। वह जो पुरानी कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, वो हजारों सैकड़ों वर्षों से इसीलिए कही गई है कि अगर आपने संस्कार दे रखे हैं बच्चे को, आपने बच्चे का विकास ठीक से किया है और उसके मन में, उसके दिल में यह विश्वास पैदा किया है कि वह सर्वोत्तम बन सकता है और जो काम दुनिया का कोई भी व्यक्ति दूसरा कर सकता है उसको वो भी कर सकता है। तुम कर सकते हो, यह वाक्य उसके मन में उसके मां बाप ने डाला है। ऐसे सपूत के लिए आप धन संचित करें या ना करें, वह इतना पुरुषार्थी होगा कि वह स्वयं सब कुछ हासिल करेगा। और जिस बच्चे के मन में यह बात नहीं है, जिस बच्चे को आपने संवारा नहीं है, जिसे हम कपूत कह सकते हैं, उसके लिए आप चाहे जितना संचित करके रख दें अपर्याप्त है। तो यह कहावत इसीलिए कही गई है। और अंतिम बात कि उसकी प्रतिभा का आकलन करें। तुम कर सकते हो हर बात में तो नहीं कहा जा सकता। आप उसके मार्गदर्शक भी हैं, केवल उत्साहित नहीं कर सकते हैं। आपको बतौर संरक्षक, बतौर मार्गदर्शक दोनों की भूमिका निभानी है। और संरक्षक के रूप में बच्चा कहीं ऊंची जगह से छलांग लगाना चाहता है तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे तुम कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर कोई चुनौती लेने से वो घबरा रहा है, किसी कंपटीशन में जाने से घबरा रहा है, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी ईश्वर ने उतने सारे ब्रेन सेल्स दिए हैं, उतना सब कुछ दिया है जो दुनिया में और किसी के पास है। तो आपको फर्क करना पड़ेगा। और बीइंग एल्डर इनफ, वाइज इनफ, आप उसमें फर्क कर सकते हैं कि किसमें आपको सलाह देनी है कि तुम कर सकते हो और किसमें आपको समझाना है कि नहीं, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि कोई आपसे आगे भी रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी प्रतिभा का आकलन करें। उसकी टैलेंट क्या है, उसको इनहेरेंट नेचर ने क्या दे रखा है, इस बात को आप समझें। और इस बात के समझने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली तो है ट्रायल एंड एरर। हम प्रयास करते रहें, बच्चे की रुचियां पसंद रोज बदलते रहेंगे। हम कोशिश करते रहें कि हमें यह समझ में आ जाए कि इसका वास्तविक रुचि और इसकी वास्तविक क्षमता किस क्षेत्र में है और फिर उस क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करें। यह तो एक तरीका हुआ। इट मे बी आर मे नॉट बी, दोनों इसमें शामिल रहते हैं। और दूसरा तरीका होता है उसकी ब्रेन मैपिंग DMIT टेस्ट के द्वारा। अगर हम उसकी ब्रेन मैपिंग कराते हैं तो हमें बीइंग पेरेंट्स ये मालूम रहता है कि हमारे बच्चे के हिडन टैलेंट ये हैं और इन क्षेत्रों में वह अन्य बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है और हम सीधे उस फील्ड में उसको ले जा सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। यहां मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि जो आप उसकी बेहतरी के लिए बहुत प्लान्ड वे में कर रहे हैं वह बच्चे को पसंद भी आए। कोई आवश्यक नहीं है। फिर क्या करेंगे? बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो भी इतना सोचना क्या है? आप क्या करते हो जब बच्चा बीमार होता है और दवाई कड़वी होती है? क्या बच्चे की पसंद के मुताबिक उसे पिलाना बंद कर देते हो?
नहीं, वहां आपको माता पिता और अनुशासक होने का कर्तव्य निभाना है। आप सिर्फ उसके मित्र बन के मत रह जाइए, क्योंकि मित्र बन के रह जाने में दोस्ती तो बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन नियंत्रण कम रहेगा, कंट्रोलिंग कम रहेगी। तो आप उसके साथ अनुशासक बन के रहिए। वह जो हमारा पुराना है कि लालयित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित प्राप्ते तु षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरेत। तो इस प्रकार से अगर बच्चों के लालन पालन पर हम पूरा समय देते हैं, स्वयं उनको अपने आप की कॉपी बनाने की बजाय उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने का अवसर देना चाहते हैं और उसमें पूरी मेहनत करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बच्चों को ऐसी विरासत के रूप में छोड़ जाएंगे जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी गर्व का विषय होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।